जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, गुरु के प्रति हमारा आचरण, शरणागति, नाम जप और नवदा भक्ति पर आज हम चर्चा करेंगे। गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य। दीक्षा लेने के बाद शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह ऐसा कोई कर्म न करे जिससे उसके गुरुदेव को कष्ट हो। संतों ने कहा है कि गुरु केवल मंत्र देकर शिष्य से अलग नहीं हो जाते, वे शिष्य के जीवन की चिंता करते हैं, उसके कल्याण की चिंता करते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरुदेव को दुख हो। हमसे भूल हो सकती है, लेकिन जानबूझकर पाप कर्म करना और फिर यह सोचना कि गुरुदेव संभाल लेंगे, यह उचित भाव नहीं है। गुरु हमारे उद्धार के लिए हैं। हमें उनके ऊपर अपना भार बढ़ाने की बजाय अपने आचरण को सुधारना चाहिए। शरणागति क्यों नहीं हो पाती? हम कहते तो हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन हृदय में शरणागति क्यों नहीं आती? इसका मुख्य कारण है अहंकार और देहाभिमान। हम शरीर को अपना मानते हैं, मन को अपना मानते हैं, रिश्ते नातों को अपना मानते हैं और संसार की वस्तुओं को अपना मानकर उनमें आसक्ति रखते हैं। इसलिए भगवान को अपना मानने में कठिनाई होती है। वास्तविकता यह है कि हम भगवान के हैं, लेकिन हम थोड़े समय के लिए मिले शरीर और संबंधों को अपना मान लेते हैं। आज जो हमारे साथ हैं, एक दिन वे चले जाएंगे। हमारे माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदार, कितने लोग इस संसार से चले गए। इसी प्रकार एक दिन हमारा शरीर भी छूट जाएगा। इसलिए संतों ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब हृदय में यह भाव दृढ़ होगा कि प्रभु आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, तभी वास्तविक शरणागति प्रारंभ होगी। पूर्ण शरणागति कब आती है? जब मनुष्य अपने प्रयास करके थक जाता है और स्वीकार करता है, प्रभु अब मुझसे नहीं संभल रहा, अब आप ही संभालिए। यहीं से शरणागति का जन्म होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव हैं कि मन अत्यंत प्रबल है, अनेक उपाय करने पर भी जब यह वश में नहीं आता, तब भक्त कहता है, प्रभु अब इस मन की डोरी आपके हाथ में है, आप ही इसे संभालिए। यही वास्तविक समर्पण है। जब अहंकार हार जाता है, तब शरणागति जीत जाती है और भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त कभी नष्ट नहीं होता। न में भक्त प्रणश्यति। भगवान का भक्त गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भगवान उसे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। भक्ति बढ़ने का लक्षण क्या है? एक बहुत सुंदर बात समझने की है। भक्ति बढ़ती है तो अहंकार घटता है। यदि हमें यह अभिमान होने लगी कि मैं बहुत भजन करता हूँ, मैं बहुत माला करता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो समझना चाहिए कि भक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ रहा है। सच्चे भक्त का भाव होता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, दूसरे भक्त मुझसे श्रेष्ठ हैं। किसी को भजन करते देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेरणा और लालच पैदा हो। काश मैं भी ऐसा भजन कर पाऊँ। दूसरे भक्तों के चरणों की रज को भी सम्मान देना, यह दैन्यता है और यही शरणागति को मजबूत करती है। भगवान से अपनी बात कहकर विश्वास रखना। यदि हृदय में कोई दुख है, कोई इच्छा है, कोई परेशानी है, तो उसे अपने इष्ट के सामने रखिए। भगवान से कहने के बाद बार बार संसार में जाकर उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। अपने इष्ट से कहिए, फिर प्रतीक्षा कीजिए, मेरे प्रभु इसका क्या परिणाम करते हैं। यदि भाव सच्चा है तो भगवान अवश्य सुनते हैं। इसलिए भगवान से अपनी बात कहकर उनके निर्णय पर विश्वास रखिए। इष्ट के बल पर बलवान बनिए। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति के 9 स्वरूप बताए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम पहला है भगवान की कथा सुनना। दूसरा कीर्तनम, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना। तीसरा स्मरणम, भगवान का निरंतर स्मरण करना। चौथा पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना। पांचवा है अर्चनम, पूजा भोग और श्रृंगार करना। छठा है वंदनम, भगवान को प्रणाम और दंडवत करना। सातवां है दास्यम,
स्वयं को भगवान का सेवक मानना। 8वां है सख्यम, भगवान को अपना मित्र मानना। 9वां है आत्मनिवेदनम, मन वचन और कर्म से पूर्ण समर्पण। इन 9 में से अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी भाव को जीवन में दृढ़ किया जा सकता है। श्री रामचरितमानस की नवदा भक्ति। श्री रामचरितमानस में भी भगवान ने नवदा भक्ति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। पहली भक्ति है संतों का संग। जहाँ भगवान की चर्चा होती है, जहाँ संतों का संग मिलता है, वहाँ प्रेम पूर्वक बैठना। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम, भगवान की कथा सुनने की रुचि पैदा हो जाए। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा, गुरु सेवा करें लेकिन सम्मान और मान की इच्छा न रखें। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास। 6ठी भक्ति है शील विनय और सज्जनों के धर्म का पालन, ऐसे कर्मों से बचना जो भगवान से दूर कर दें। 7वीं भक्ति है संपूर्ण जगत में भगवान को देखना और संतों को भगवान से भी अधिक सम्मान देना। 8वीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, भगवान ने जैसी परिस्थिति दी उसमें संतोष रखना और दूसरे के दोषों को न देखना। 9वीं भक्ति है सरलता और पूर्ण भगवान का भरोसा, मन वचन और कर्म में छल कपट ना हो। 9वीं भक्ति है निंदा और झूठ से कैसे बचें। साधक के लिए निंदा बहुत खतरनाक है। यदि हम जानते हैं कि निंदा गलत है फिर भी बार बार दूसरों के दोष देखते हैं तो हमारी साधना कमजोर होने लगती है, सत्संग में रुचि कम हो जाती है, नाम जप में रुचि कम हो जाती है, मन संसार के दोषों में लग जाता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति में दोष दिखाई दे तो उसकी निंदा करने की बजाय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर दूसरों के दोष देखने की वृत्ति समाप्त कर दीजिए। हमें संसार को सुधारने से पहले अपने हृदय को सुधारना है। नाम जप ही सबसे बड़ा आश्रय है। यदि मन इधर उधर भागता है तो चिंता मत कीजिए, आप केवल नाम जप करते रहिए। राधा राधा राधा, मन जहाँ जाना चाहता है जाने दीजिए। जैसे समुद्र में उड़ता हुआ पक्षी बहुत दूर तक उड़ सकता है लेकिन अंत में लौटकर जहाज पर ही बैठता है क्योंकि दूसरा आश्रय नहीं है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर नाम लेते रहेंगे तो मन संसार में भटककर अंततः नाम में ही लौट आएगा। इसलिए मन की चंचलता देखकर नाम जप मत छोड़िए, नाम जप करते रहिए। साधक की सबसे बड़ी भूल क्या है? नाम जप का छूट जाना। यदि संसार में धन का नुकसान हो जाए तो हम बहुत चिंता करते हैं, लेकिन यदि आज हमारी 5 माला छूट गई तो क्या हमें उतनी ही बेचैनी होती है? यदि नहीं होती तो हमें विचार करना चाहिए। हनुमान जी के भाव हैं, वही विपत्ति है जिसमें भगवान का स्मरण और भजन छूट जाए। इसलिए अपने नाम जप की संख्या का नियम बनाइए और रात को सोने से पहले उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते राम 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 नाम को जीवन का आधार बना लीजिए। नाम को जीवन का आधार बना लीजिए। संतों का संग कीजिए, सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भक्तों के चरित्र पढ़िए, दूसरों के दोष मत देखिए, अपने गुरुदेव को दुख देने वाला आचरण मत कीजिए और अंत में अपना अहंकार भगवान के चरणों में रख दीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जय श्री राधे।